हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर के आए हैं मंथली लव राशि फल, जो कि अगस्त 2022 का है। और प्रिय साथियों, इससे पहले कि हम आगे बात को बढ़ाएं, चर्चा करें, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मंथली लव राशि फल है, ये आप बहुत इसको पसंद कर रहे हैं। आपके द्वारा ये बहुत अच्छा प्रोग्राम पसंद किया जा रहा है अच्छे ढंग से, और इसमें कमेंट बॉक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपकी ओर से हमें मिल रहे हैं। तो उससे भी हमें एक और नई प्रेरणा मिल रही है कि जो भी हम आपके पास तक पहुंचाएं कंटेंट्स इससे रिलेटेड, वो और ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। लेकिन साथियों, आपसे हम ये भी बताना चाहेंगे साथ ही साथ कि जो भी ग्रहों की स्थिति है इस अगस्त 2022 में, उसके अनुसार जो भी परिणाम मिलने वाले हैं आप जातकों को, मेष से लेके और मीन लगन राशि के जातकों तक, हम सिर्फ टू द पॉइंट वही बात करते हैं। यूं तो हम भी बहुत एक अच्छी खासी स्टोरी बना करके आपसे बात कर सकते हैं काफी देर तक, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये हमारा ऐसा मानना है। क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन करने से क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम टू द पॉइंट आपको बताएंगे, भाई ये स्थिति रहेगी, जब से जब तक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, वो आसानी से चीजें समझ में आ जाती है। तो हमारा कुछ जो मेथड है वो कुछ इसी प्रकार का है, और इसको आप पसंद कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपसे बात करेंगे जो लव राशि फल है मंथली अगस्त 2022 का, इसके विषय में। और क्योंकि अब ये मंथली लव राशि फल की बात चल रही है, तो बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर। और लगन राशि हम आपको बताते ही हैं, अक्सर बताते हैं कि कैसे देखा जाए। अगर आप में से बहुत दर्शकों को नहीं मालूम है कैसे देखा जाता है, आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, उसमें जो है सबसे पहले लगन पत्रिका यानी कि लगन चार्ट आपके सामने आएगा। और उस लगन चार्ट में जो सबसे सेंटर का ऊपर का घर है, 12 घरों में, उस घर में जो नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि वहां 4 लिखा है, तो 4 का मतलब हो गया ये 4 नंबर की राशि कर्क है। तो ये आपका जो लगन हुआ वो कर्क लगन हुआ। और आज हम इस प्रोग्राम में जो बात कर रहे हैं वो आप कर्क लगन राशि के जातकों के ही विषय में बात कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे, 5 पॉइंट्स लेके चलेंगे। और पहला पॉइंट होगा कि जो अभी तक सिंगल है पूर्ण रूप से, उनका कैसा रहेगा इस महीने अगस्त 2022 में। क्या अगर आपका कोई मित्र अभी तक नहीं बना है, तो क्या इस महीने कुछ इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां बनेंगी कि आपका कोई अच्छा मित्र आपको मिल सके जिसको आप पसंद करते हैं? क्या ग्रहों का इस प्रकार कुछ संयोग बन रहा है? दूसरी बात करेंगे कि जो ऑलरेडी लव रिलेशन में है या अफेयर्स हैं जिनके, उनका लव रिलेशन में वो कितना आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं, या उसमें कोई बाधा परेशानी तो नहीं आ जाएगी। और यदि आप कोई विवाह आदि की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या इस अगस्त के महीने में इस बात की संभावना है क्या ग्रहों के आधार पर? इसके विषय में बताएंगे। नंबर 3 पॉइंट लेंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं, यानी कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन इस अगस्त 2022 में कर्क लगन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। और नंबर 4 बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, कि अगर आपके पहले से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, तो क्या इस महीने अगस्त 2022 में उसमें कोई प्रोग्रेस होगी, या फिर पहले से नहीं भी है आपके, और इस महीने कुछ आपको ऐसे संकेत कहीं से मिल रहे हैं कि जिसके आधार पर आप चाहते हैं कि भाई मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो डेवलप हों, तो क्या उसमें ग्रहों की आपको मदद मिलेगी? क्या ग्रह आपकी सहायता करेंगे कि आप उसमें आगे सक्सेस हो सकें? और अंत में बात करेंगे जो 5 पॉइंट है, नंबर 5वां पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 5, वो है नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। कि भाई जो पहले आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप में थे, या अफेयर्स बहुत अच्छे थे, आपका मित्र जो है, चाहे वो प्रेमी है या प्रेमिका, लेकिन किसी कारणवश आपको अलग होना पड़ा और लंबे समय तक रहना पड़ा। लेकिन अब आपकी ऐसी इच्छा है, या आप ऐसा सोच रहे हैं, या ऐसा चाहते हैं कि भाई आप अपने मित्र के साथ दोबारा से संबंध बनाएं और पहले जैसे ही रिलेशनशिप कायम हो,
तो उसके लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी इस महीने या नहीं मिल पाएगी, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, इन सब चीजों से आपको अवगत कराएंगे। तो आइए कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले जो जातक सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है, तो देखिए प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके दिल दिमाग में जो भी आपने किसी को पसंद किया हुआ है या आप उसको चाहते हैं, तो पहले 10 दिन जो है इस महीने के बहुत उथल पुथल में निकलेंगे। आपके मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहेंगे आप, और बड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी माइंड में। और अनसर्टेनिटी इस बात को लेकर के रहेगी कि भाई मैं जिसको चाहती हूं या चाहता हूं या जिसको मैं पसंद करती हूं या करता हूं, अगर मैं कहीं आगे बढ़ा तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आपको कुछ उनका जो एटीट्यूड है उसमें भी कुछ ना कुछ आपको डाउट होगा, उनके बिहेवियर को लेके, या कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग में जो है आपको परेशान करेंगी, ऐसे विचार, और आप काफी डिस्टर्ब रहेंगे इस पर्टिकुलर चीज को लेके। एक मतलब स्थिर नहीं रहेंगे विचार। लेकिन हां, 10 अगस्त के बाद से और माह के अंत तक परिस्थितियां एकदम बदलेंगी। और बदलेंगी कैसे? आपके मित्र जो है, जिसको आप पसंद करते हैं या करती हैं, उधर से भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलने वाला है, और आपकी ओर से भी आप भी उतने ही उस अपने मित्र के प्रति समर्पित रहेंगे। आप भी आगे बढ़ेंगे, उधर से भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, बहुत पॉजिटिव एक तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और मैं तो बल्कि यहां तक कहूंगा कि आप ऐसे में अगर प्रपोज करते हैं, अगर नहीं किया है, अगर आपने पहले प्रपोज अभी तक नहीं किया है और आप प्रपोज करेंगे 10 अगस्त के बाद, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपका प्रपोजल भी बहुत खुशी खुशी उधर की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाए। और यदि आप पहले ही प्रपोज कर चुके हैं और आप परेशान हैं, जैसे मैंने कहा 1 तारीख से 10 तारीख तक का समय आपके अनुकूल नहीं है इस चीज में, तो उसमें तो परेशानी वाला टाइम रहेगा आपके लिए, दिमागी तौर पे परेशान रहेंगे। लेकिन 10 तारीख के बाद चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी, और यदि आप चाहेंगे तो आप अपना मित्र बनाने में सक्सेस हो पाएंगे 10 अगस्त ऑनवर्ड्स। ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्रपोज भी करना है तो 10 अगस्त के बाद ही कीजिए, 15 अगस्त के आसपास। तो आपका मित्र बनने की बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है कर्क लग्न राशि के जातकों का। अब बात करेंगे कि अगर आप लव रिलेशन में हैं या अफेयर्स आपके चल रहे हैं, तो इसमें कितनी गति आएगी, क्या प्रोग्रेस होगी, या आपस में कोई किसी प्रकार की कोई तनाव, टेंशन तो नहीं क्रिएट हो जाएगा। साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपकी मित्रता है अपने साथी के साथ, चाहे वो आपका फीमेल है या मेल है, जिसके साथ भी आपकी प्रेम संबंध है, तो ये जो संबंध है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना है, बहुत समझदारी से। बल्कि हमें इस बात की बहुत अच्छी संभावना दिखती है कि 1 से 10 के बीच में कुछ ना कुछ आपके द्वारा कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे बात अननेसेसरीली एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो जाए आपके बीच में। तो इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। हाँ, 10 तारीख के बाद चीजें बदल रही हैं, और जो आपकी मित्रता है, जो आपकी अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ जो आपके प्रेम संबंध है, निश्चित रूप से आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे एक दूसरे को, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में जाएगी आगे, यानी कि प्रोग्रेस होगी, प्रोग्रेसिव सिचुएशन रहेगी 10 अगस्त से बाद में। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि शादी या विवाह के लेकर के भी कोई प्लानिंग है आपकी साथ साथ पैरेलल वे में, और आप जल्दी विवाह करना चाहते हैं, तो प्रिय साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो अगस्त 2022 का महीना है, इसमें आपके विवाह जैसा कोई योग नहीं बन रहा है। तो अभी विवाह का योग नहीं है, तो विवाह के लिए अगर आप कोशिश करेंगे भी तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। हाँ, रिलेशनशिप आपकी 10 अगस्त के बाद से काफी मजबूत स्थिति में रहेगी, प्रोग्रेसिव रहेगी, प्रोग्रेस होगी, अच्छी प्रोग्रेस होगी, बेटर रिलेशनशिप कायम होगी। आगे बात करते हैं
जो विवाहित महिला पुरुष है उनका वैवाहिक जीवन देखिए, जो महिला हो या पुरुष और विवाहित हैं कर्क लगन राशि के जातक, तो देखिए अभी क्या है कि आपके जीवन में थोड़ा सा 1 अगस्त से लेके और 17 अगस्त तक मान के चले, माह के मध्य तक, तो थोड़ा मिले जुले हालात रहेंगे। कभी टेंशन हो जाएगी आपस में, किसी बात पर कहा सुनी हो गई, मिले जुले हालात, कभी माहौल पॉजिटिव हो गया, कभी थोड़ा नेगेटिविटी आ गई एटमॉस्फेयर में आप दोनों के बीच में, तो ये चीजें चलेंगी। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत के बीच में आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, एक दूसरे को आप समझेंगे और काफी रोमांटिक भी रहेंगे आप, और अपने पत्नी पर अपना पूरा ध्यान देंगे। बेशक चाहे एक तरीके से जीवन साथी जो है आपका, उसकी ओर से बीच बीच में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ी तकलीफ पहुंचे उनके किसी व्यवहार से या उनकी किसी बात से, लेकिन वो ज्यादा नहीं, बहुत टेम्परेरी होगा। अल्टीमेटली चीजें जो हैं महामध्य से उनमें काफी सुधार आने वाला है आपके वैवाहिक जीवन में। बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आप काफी रोमांटिक रहने वाले हैं, विशेष रूप से 6 अगस्त से और माह के अंत तक 31 अगस्त तक काफी रोमांटिक रहेंगे। और ये रोमांटिक मूड जो है आपका घर में ही नहीं रहेगा, बाहर भी रहेगा। और ये विशेष रूप से माह मध्य से और ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे आप, कुछ ज्यादा ही असर होगा आपके ऊपर रोमांस का। और आपकी इच्छा भी रहेगी कि आप भी थोड़ा सा अपने कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डेवलप हों, और पहले से ही अगर आपके चल रहे हैं तो यहां पर यह मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये रिलेशनशिप तो आपकी बनेगी और इसके बनने की संभावना दिख भी रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस आप उसमें कर पाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ठीक ठीक चलता रहेगा नॉर्मल वे में, कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है, उसको एंजॉय करेंगे आप। लेकिन विशेष रूप से घर पे फोकस आपका अधिक रहेगा, फैमिली लाइफ अपनी जो है आपकी मैरिड लाइफ पे। ये तो बस एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के तौर पे या पार्ट टाइम जैसे आदमी एंजॉय करने की कोशिश करता है, इससे ज्यादा और कुछ इसको अहमियत आप नहीं दे पाएंगे इस अगस्त के महीने में। अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। जो जातक पहले अच्छी रिलेशनशिप उनकी चल रही थी, किसी कारणवश वो रिलेशनशिप थोड़ा एक तरीके से आपको जुदा होना पड़ गया और रिलेशनशिप नहीं रह पाई कायम, लेकिन अब आपकी ऐसी इच्छा है कि आप अपने मित्र के साथ संबंध कायम करना चाहते हैं, और आपकी इच्छा रहेगी इस महीने कि किसी भी तरह से आप अपने मित्र के साथ अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से नए सिरे से उसको एक तरीके से कायम करें। ये रिलेशनशिप आपकी आगे तक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करे, उसके लिए आपकी कोशिश जारी रहेगी। और जो आप कोशिश करेंगे उसके परिणाम मिलेंगे आपको 10 अगस्त के बाद, मिलने शुरू होंगे, और मिलेंगे, बहुत अधिक नहीं मिलेंगे, थोड़े जरूर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो इसलिए निराश ना हो, आप पूरे रोमांस से भरपूर हैं और इसका फायदा भी आपको मिलेगा, लेकिन 10 अगस्त के बाद। मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल अगस्त 2022 का। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी जो लोग हैं उनको भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप चाहते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो हमारे वीडियो बनने हैं आने वाले दिनों में, वे भी आप तक सीधे पहुंचे और उनकी नोटिफिकेशन भी सीधी पहुंचे डायरेक्ट आप तक, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।